हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद मुकेश में। और आज हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिक मैथ, और हमने इस सीरीज़ का नाम दिया है जीरो से हीरो। तो दोस्तों आज हम मैथ्स के छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपको क्लासेस 30, 7वीं, 8वीं, 9 और 10th तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं की। तो दोस्तों जो सभी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। जितनी भी हमारे पास संख्याएं होती हैं उन सभी को कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक दोस्तों क्या, इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं दोस्तों। तो पूर्णांक में जितनी भी संख्याएं जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से यहाँ बढ़ती जा रही हैं। इस तरह यहाँ माइनस में संख्याएं हैं, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से सभी संख्याएं हैं। इस तरह से यहाँ पे होती जा रही हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं ब्रह्मांड में उन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये जो है पूर्णांक, ये हमारे हैं पॉजिटिव, मीन्स धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे जो संख्याएं हैं सारी की सारी वो हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो बेसिक तौर पे हम जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सम संख्या होती है, सम संख्या, जिसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। मीन्स वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा या पूरी पूरी भाग हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के लिए हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इसी तरह आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो ये सभी संख्याएं जो है हमारी 2 से भाग हो जाती हैं दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, जिसे हम लोग ओड नंबर बोलते हैं दोस्तों। ओड नंबर, ओड नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती। उदाहरण के लिए दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इस तरह आगे भी हम संख्याएं लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं इससे आगे, जिसमें हम बताएंगे आपको तीसरा नंबर का जो बात है हमारे पास वो है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या जिन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने ही पहाड़े से कटती हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली और छोटी जो प्राइम नंबर है वो है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर इसी तरह 13, इसी तरह 17। तो दोस्तों हम ऐसे कैसे जानेंगे कि ये भी प्राइम नंबर है या नहीं है? तो हमेशा याद रखना, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है प्लस अभाज्य संख्या भी है। याद रखना दोस्तों, एक कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और साथ साथ सम संख्या है, तो वो 2 है। तो इसके बाद देखो 3 जो है 3 से ही कटेगा, 4 है, 4 एक संख्या है, 4 2 से भी कट सकती है और 4 4 से भी कट सकती है। और यहाँ पे देखिए 5 है। इस तरह से हम सारी संख्याएँ देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या,
प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं दोस्तों हम इसे, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों नेचुरल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह जहाँ तक ये संख्याएं जा सकती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर होती हैं दोस्तों आपके पास है, इस तरह से हम और भी संख्याएं के बारे में, जैसे कि मान लीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों 5/2, 3/4, 5, 3, 8, 9, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो ये भी क्या रहेंगी, हमारी परिमेय संख्या रहेंगी। और दोस्तों इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती है। ये संख्याएं अधिकांश रूट में दिखाई देंगी, जैसे √2, √3, √4 नहीं कह सकते दोस्तों, √5, √7, इस तरह की ये संख्याएं होती हैं दोस्तों। तो आज ये थोड़ा बेसिक बताने के बाद में हम लोग आज बात करेंगे भिन्न के टॉपिक पे। भिन्न एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक लेके चलेंगे वो लेंगे भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि भाई ये भिन्न होती क्या है। भिन्न वह संख्या होती है जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए हमने लिखा है 5/7, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी, जिसमें जो ये हमारे पास 5 है ये हमारे पास अंश कहलाएगा, और जो नीचे वाला है जिसे हम हर कहेंगे, याद रखना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 4/9 मैंने एक लिखा हुआ है, तो बताइए इसमें अंश कितना है? तो आपका जवाब होगा अंश कितना है, 4, और हर कितना है इसमें, तो हर हो गया 9। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बेसिक समझाने के लिए, ताकि 6ठी, 7वीं, 8वीं के जो बच्चे जिनको नहीं पता है वे इस बात को आसानी से समझ सकें, और इससे आगे हम उससे बड़े क्वेश्चंस भी करने को देखेंगे। जैसे दोस्तों 9/10 लिखा, तो इसमें अंश कितना है, अंश 9 है, और हर कितना है, 10 है। इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं 3/7, तो इसमें अंश कितना है, 3, और हर कितना है, वो है 7। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 1/4, तो इसमें अंश कितना है, 1, और हर कितना है, 4। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखी है 6, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 1। तो यहाँ पे अंश रहने वाला है कितना, 6, और हर रहने वाला है कितना, 1। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने देखा कि भिन्न जो होती है उसमें ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ भिन्न, यानी भिन्न के प्रकार की। भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो अब हम बात करेंगे हम भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो दोस्तों हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो भिन्न को मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो भिन्न होती है हमारी, उसे हम कहते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। और दूसरे टाइप की जो भिन्न होती है हमारे पास, वो होता है मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन।
तो दोस्तों अब इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे भिन्न होती हैं, किस तरह से। इजी का मतलब होता है उदाहरण, मीन्स एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों 5/2 लिखा है, 2/3, 8/4, जो भी जो संख्या आप लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, साधारण भिन्न। और इसके बाद अगर मिश्रित भिन्न की बात करें तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्न लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसे हम पढ़ेंगे 5 सही 1/4। इसे क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/9, 3 सही 6/3, 4 सही 1/9, 7 सही 1/25। तो इस तरह से हम इन भिन्न को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि भाई साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, और दूसरा देखने को मिलेगा मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो हम अब उसके पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो। चेंज सिंपल फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो दोस्तों ये जब भी पॉसिबल हो पाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे 8 लिखा हुआ ऊपर और नीचे लिखा हुआ 3, मीन्स 8/3। तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे कितने में, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को हमने डिवाइड किया किससे, 8 से। तो 3 का पहाड़ा हमने बोला कि 8 या 8 से कम आए तो 3 दूनी 6, तो 2 बार में गया। अब इसके बाद यहाँ पे शेष कितना बचा, 2 बच गया। तो जो शेष बच जाता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 तो अपनी जगह रहेगा, और जो इसका आंसर आया है, आंसर कितना आया है 2, तो इसे यहाँ लिख देंगे। और जो शेष आया है, शेष को हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह के इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कुछ छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। चलो 13 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 13/4। तो 13/4 एक क्या है, साधारण भिन्न है, और इस भिन्न को हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। तो सेम टू सेम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे किसमें, 13 से। तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे कि 13 या 13 से कम आई, तो 4 तिया 12। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1, तो 1 शेष रह गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 4 को तो हमें नीचे लिखना ही लिखना है, और जो इसका आंसर आया उसे यहाँ लिखेंगे, और जितना शेष आया उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो क्लास है ये 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए है, जो बेसिक जिनको बच्चों को नहीं आती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों को आता होगा, तो वो ये ना समझे कि भाई ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें बिल्कुल ज़ीरो आता है और अब वो क्या बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा और आप इसका कमेंट ज़रूर करें आंसर में। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला 16 सही 5, दूसरा 13/2, और तीसरा इस तरह से 5 क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी ये पता चलता रहे कि आप भी इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कमेंट में हम इसके जो आंसर्स हैं उसे भी टाइप कर देंगे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो के टॉपिक के क्वेश्चंस की। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो दोस्तों कई बार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो इसमें बड़ा सिंपल है, आपको इसका टेबल या इसका टेबल इससे बस मल्टीप्लाई करना है आपको। यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 2 बार। तो 5 दूनी 10, और ये जितना है दोस्तों इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 1 11, मीन्स ऊपर 11 आया, और नीचे कितना हुआ दोस्तों, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा आपका। जैसे एक क्वेश्चन और बात करते हैं हम लोग,
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 सही 1/3 लिखा हुआ है। 3 का टेबल पढ़ेंगे 10 बार तो 10 दिया 30, 30 और 1 31, यानी 31/3। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3 सही 1/9 है, इसको हमें किस में करना है, साधारण भिन्न में करना है। तो देखिए 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 में कितना जोड़ेंगे 1, तो 27 और 1 28, तो ये 28/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा। जैसे तो दोस्तों इसका 6 क्वेश्चन माने आप, ये 7 माने, ये 8 माने, ये 9 माने, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस पहले से दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप करें। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा आगे, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का मल्टीप्लाई, भिन्नों का माइनस करना, ये सब टॉपिक्स, और भिन्नों को डिवाइड करना, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे। तो आप होपफुली आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, और जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं 6ठी 7वीं 8वीं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस इस सीरीज़ की 0 to हीरो की आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।